अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आसिफ अली मिनहास अपने फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक चैनल के साथ। आज हम बात करेंगे कि क्या इस जंग में जो जंग जारी है ईरान, इसराइल और अमेरिका के, इसमें नुकसान किसका हो रहा है और कौन सा मुल्क स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। देखने में हमें ये लगता है कि ईरान ने सब ममालिक को आगे लगा रखा है, लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका उठा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि तकरीबन कुछ हफ्ते पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को उठाया और अपने मुल्क में ले जाकर उस पर मुकदमात कायम किए और वेनेजुएला के सारे ऑयल जखायर पर कब्जा कर लिया, मींस के ऑयल रिजर्व्स पर कब्जा कर लिया। और वेनेजुएला दुनिया का वो मुल्क है जो सबसे बड़ा ऑयल या तेल रखने वाला मुल्क है। देखने और सोचने की बात यह है कि उस सबसे बड़े जखीरे पर अब अमेरिका का कब्जा हो चुका है। ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग का मकसद, जो मेरी समझ के मुताबिक अभी तक मुझे समझ आई है, कि वो सिर्फ एक जंग नहीं है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है उसको अमेरिका अपनी तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का या तेल का जखीरा अमेरिका ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो इसलिए उसको नए गाहक या नए कस्टमर्स की जरूरत है। और जैसे कि दुनिया का 20% तेल जो कि मिडिल ईस्ट से पूरी दुनिया को सप्लाई होता था, वो बंद होने की वजह से वो सारा तेल अब या तो रशिया से खरीदा जाएगा या फिर अमेरिका से खरीदा जाएगा। और इस सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा माली फायदा उठाने वाला मुल्क अमेरिका बनने जा रहा है। यूरोप को देख लें, चाइना को देख लें, इंडिया को देख लें, कोरिया, जापान और जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, सब के सब अब अमेरिका पर डिपेंडेंट होंगे। अमेरिका अपने डॉलर को मजीद मजबूत करने जा रहा है। हमें यह लग रहा है कि शायद ईरान की वजह से ईरान ने यह जंग शुरू की है, या ईरान दूसरे ममालिक पे अटैक करके ईरान का पलड़ा भारी है, लेकिन असल में ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी चाल लग रही है। क्योंकि आप देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा जो आमदनी है, सबसे ज्यादा जो आपकी अर्निंग है, वो तेल से होती है। और दुनिया में वही ममालिक सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं जहां पे तेल है। तरक्की याफ्ता ये नहीं कि वहां पे ह्यूमन राइट्स हैं या फिर वहां पे जिंदगी अच्छी है। तरक्की ये है कि किसके पास कितना पैसा है। हम देखते रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसा हमें नजर आ रहा था कि सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, ओमान, ये ममालिक बहुत अमीर हैं। तो अमेरिका ने वहां पे अपने बेस कायम करके ईरान को एक जवाब पैदा किया कि वो उन ममालिक पे अटैक करे और उनकी सप्लाई लाइन को काट दे, ताकि वहां से तेल जो एक्सपोर्ट होने वाला है वो रुक जाए और उसकी जगह पे अमेरिका का तेल पूरी दुनिया में बेचा जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेनेजुएला में अमेरिका ने कब्जा किया है और वहां के तेल के जखायर अब अमेरिका बेच रहा है। और यही वजह है कि ईरान ने आपना हुर्मुज़ बंद किया और 20% या 20% जो तेल की तस्सील थी दुनिया में वो बंद हो गई, और वही तेल की कमी अब अमेरिका पूरा करेगा। अगर ये जंग बढ़ती है तो ईरान में भी पूरे मिडिल ईस्ट में तमाम तेल के कारखानों को तबाह कर दे, और इससे ये जो अभी ये तो एक टेम्परेरी या आप कह सकते हैं कि आर्जी तौर पर 20% तेल जो है ये बंद हुआ है, तो मुस्तकबिल में ये परमानेंट या मुस्तकिल बुनियादों पर भी ये बंद हो सकता है, और उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका उठाएगा। और उससे अमेरिका की इकोनॉमी मजबूत होगी, अमेरिकन डॉलर मजबूत होगा। और हमारे लिए सबसे खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ के सबसे ज्यादा जो बैरून ममालिक में रहने वाले लोग हैं वो इन्हीं ममालिक यानी कि सऊदीया, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, इन मुल्कों में रहते हैं। जब इन ममालिक की ऑयल रिफाइनरीज को या इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा तो ये परमानेंटली मफलूज हो जाएंगे, और इनको दोबारा रीबिल्ड करने के लिए कई दहाइयां लगेंगी। जैसे कि इस मुकाम तक, जो इस मुकाम पे अभी वो हैं, उनको 40 से 50 साल लगे हैं, तो इसी तरह आगे भी 40 से 50 साल लगेंगे उनको, अगर ईरान अपने हमले तेज कर देता है इन ममालिक पर। तो इस सारी सिचुएशन में जो विनर है इस टाइम पे वो अमेरिका है। आप इसको जो भी नाम दें इस जंग को, लेकिन मेरी नजर में यह जंग सिर्फ तेल की जंग है। बाज लोग समझते हैं कि ये ईरान के खिलाफ जंग है, लेकिन असल में यह जंग मिडिल ईस्ट के खिलाफ है।
ताकि पूरी दुनिया को जो तेल सप्लाई होता है वो इनकी बजाय या सारे ममालिक दूसरों की बजाय सिर्फ अमेरिका सप्लाई करे और सारे अपने रिसोर्सेज दुनिया को सप्लाई करे और सारे मुल्क पूरी दुनिया अमेरिका की डिपेंडेंट हो जाए। हम देखते हैं कि बहुत से लोग तजिज़ियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल को तकरीबन तबाह कर दिया है, मीन के उनके फौजी ठिकाने जो थे उसके इर्द गिर्द उनको खत्म कर दिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ईरान की बहादुरी इसमें है कि वो अभी तक खड़ा है और डट के खड़ा है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल पिक्चर को देखें जो ऑन ग्राउंड है तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि ईरान में कितनी तबाही हो चुकी है और आइंदा चंद दिनों में ये तबाही मजीद बढ़ने जा रही है। दुनिया के तमाम ममालिक अमेरिका से पंगा लेने में डरते हैं क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी इस टाइम पेट्रो डॉलर पे चलती है, मीन कि आपने तेल जहां से भी खरीदना है, जिस मुल्क से भी लेना है, तो आपने जो पेमेंट है वो डॉलर्स में करनी है और इस वजह से डॉलर पूरी दुनिया पे डोमिनेंट है और आइंदा आने वाले दिनों में ये मजीद मजबूत होगा। ईरान ने अब तक के मुताबिक बहुत सी विक्ट्रीज ली हैं, जैसे कि ईरान ने अमेरिका के जहाज गिराए हैं, ईरान ने अमेरिका के ड्रोन गिराए हैं, अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उन पे अटैक किया है, वो तबाह किए हैं, उनके जो नेवी के अड्डे थे उनको तबाह किया है। लेकिन असल में अमेरिका का वो नुकसान बहुत कम है और उससे कहीं ज्यादा जो तेल की कमी है उसको पूरा करके अमेरिका अपने रिजर्व से तेल बेच बेच कर उससे कहीं ज्यादा पैसा बना रहा है। इसलिए अमेरिका को इन चीजों का नुकसान महसूस नहीं हो रहा। अभी ये डिपेंड करता है कि हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं या मिडिल ईस्ट के लोग हैं वो ईरान के साथ बैठें, बात करें और इस जंग को खत्म करें, वरना ये मिडिल ईस्ट सारा तबाह हो सकता है। क्योंकि पहले वेनेजुएला में इतना ज्यादा तेल नहीं निकाला जा रहा था जितना कि अभी निकल रहा है या जितना अभी रिफाइन हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अब उस पर कब्जा कर लिया है और वहां पे अमेरिकन कंपनीज ऑयल निकाल रही हैं और अमेरिका वहां पे मजीद रिफाइनरीज बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी और मजबूत होगी। हम ये समझते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी तबाह होने जा रही है, लेकिन असल में वो मजीद मजबूत होने जा रही है। अब हम पे डिपेंड है, हम मुस्लिम ममालिक पे, हमारे जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो होश के नाखून कब लेंगे और कब इस जंग को खत्म करेंगे। क्योंकि जब तक ये सारे ममालिक आपस में बैठकर बातचीत नहीं करेंगे तब तक ये मसला इसी तरह चलता रहेगा और हमें इस बारे में आवाज उठानी चाहिए कि इस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। क्योंकि जब आप देखें कि मोनोपोली हो जाती है किसी एक कंपनी की तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक रेट्स तय करता है और अपनी मर्जी के रेट लेता है। इसी तरह जब अमेरिका का तेल पूरी दुनिया में बिकेगा तो वो अपनी मर्जी के रेट देगा। अभी दुनिया में तेल कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल डीजल की प्राइस कहां पहुंच गई है। यही जब ये मिडिल ईस्ट से आने वाला तेल भी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा तो फिर प्राइस डबल हो जाएगी और उससे आम ममालिक जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या हमारे जैसे और ममालिक हैं वहां पे सरवाइव करना आम लोगों का मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि ये सब ममालिक बैठें और इस जंग को खत्म करें। ये हम सब के लिए बेहतर है, वरना पाकिस्तान, इंडिया और इस जैसे बहुत से ममालिक इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ये ममालिक मजीद गुर्बत में चले जाएंगे। बस लास्ट पे यही है कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, लोग वीडियोस तो देख रहे हैं, देखते हैं, लेकिन कमेंट्स बहुत कम आते हैं, लाइक्स बहुत कम आते हैं और जो लोग भी अभी 90% लोग ऐसे हैं जो नॉन फॉलोअर्स हैं, वो फॉलो नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फॉलो जरूर करें ताकि आपके पास मजीद इंफॉर्मेशन मैं देता रहूं। और दूसरी बात ये मैं आपको बताता चलूं कि मैं सिर्फ स्टडी करता हूं, मैं एक पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूं। मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके चीजें नहीं लगाता, मैं नॉलेज रिसर्च करता हूं, उस पर फिर चीजों को अपने मुताबिक उसको डालता हूं और उसके बाद उसको आप तक पहुंचाता हूं। तो मेरी इस मेहनत के लिए मुझे आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब्स करना मत भूलिएगा और अगले वीडियो तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।